वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम चांद ग्रहण की बात करेंगे। साल का आखिरी चांद ग्रहण लगेगा। इस साल का आखिरी चांद ग्रहण है और ये ग्रहण पाकिस्तान में तो नजर नहीं आएगा। और ये ग्रहण जहां नजर आएगा वो उसी तरह जैसा सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया था, और इसी तरह ये चांद ग्रहण भी पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, इसको अल्लाह की आयत भी कहा गया है। निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि यहाँ पर चांद ग्रहण लग रहा फुल मून के ऊपर। फुल मून होगा, उसके बाद चांद जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। राहु के नक्षत्र पे हो रहा है, सत विशाख के नक्षत्र पे हो रहा है। और जब ये ग्रहण लगेगा तो सन मून के बिल्कुल ऑपोजिट जो है मरकरी भी है, सन भी है, केतु भी है, और मार्स के साथ ट्राइंग भी होगी। मार्स हमारे इमोशंस का कारक है। अगर कुंडली में मून वीक हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, जज्बात के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता, कंफ्यूजन का शिकार रहते, बहुत जल्दी घबराते। मून जो है चिटिंग का भी कारक माना जाता है मून, और खास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल की कुंडली में कहा जाता है कि मून एग्जॉल्टेड नहीं होना चाहिए, वरना ये ब्लेम का कारक भी बनता है। दो प्लैनेट होते हैं जो फीमेल की कुंडली में, वो फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। अभी हमारा सूरज ग्रहण के ऊपर है। सूरज ग्रहण इस वक्त जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में नजर आएगा, और वेस्टर्न अफ्रीका और ईस्टर्न अफ्रीका में ये सूरज चांद ग्रहण जो है पूरा नजर आएगा। पाकिस्तान में ये नजर नहीं आएगा। पूरा जिसका ड्यूरेशन जो है वो जो है टोटल जो इसका ड्यूरेशन है वो 5 घंटे है और 38 मिनट पे है। लगन एरीज ल्यू का शुरू होगा, और डेफिनेट यहाँ पे 3 लगन तो ये चलेगा, यानी कि ल्यू का भी, विर्गो का भी, और थोड़ा सा लिब्रा का भी होगा। तो इन लगनों को जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ख़ासतौर पर ल्यू वालों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपनी हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि लगन जो है वो हेल्थ ही होता है। सुबह का टाइम ये ग्रहण लगेगा तो सुबह का टाइम यहाँ पे सनसेट हो चुका है, मून सेट हो चुका था, यानी सूरज थ्रू हो चुका था और चांद गुरूब हो चुका था। यानी कि सुबह 6:24 के ऊपर ये शुरू होगा, तो पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। लेकिन ग्रहण है, ग्रहण के असरात मिलते हैं, क्योंकि मून हो गया या सन हो गया कुंडली में कहीं ना कहीं वो किसी न किसी घर का मालिक होता है। और मून जिसका ताल्लुक जज्बात से होता है, इमोशन से होता है, मदर से होता है, ट्रेवल से होता है, बदलाव से होता है, खाने पीने से होता है। मून अगर राहु के साथ हो ना तो वो अब देखेंगे वो जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं और उन्हें सूट भी करते हैं। जिनका मून केतु के साथ है वो जंक फूड नहीं खाते होंगे, वो ट्रेडिशंस अपना जो खाना है रवायती उसको खाना खाएंगे। जिनका मून राहु के साथ होगा वही ज्यादा जंक फूड खाते हैं। अब मेजोरिटी में 4 उठा के देख लें, आपका मून या तो कंजक्शन में है या ट्राइंग में है या बिल्कुल ऑपोजिट है इसका। तो मून जिसका ताल्लुक सीधा सीधा हमारे इमोशंस से, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट, ऊपर से मार्स भी एक नेगेटिव प्लैनेट, तो मून यहाँ थोड़ा कमजोर जरूर होगा। फिर मून यहाँ से जब ग्रहण करके जाएगा तो सैटर्न के साथ वो भी एक नहस है। मून सैटर्न, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ वर्क, और सैटर्न दुख और तकलीफ और डिले का कारक भी माना। मार्स एग्रेशन, एक्शंस, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। तो यहां बहुत फलक के ये 11वें घर में होगा। 11वां घर कम्युनिकेशंस का घर है, पब्लिक रिलेशनशिप का घर है, यानी कि आप दोस्त यार और पब्लिक जितनी गैदरिंग है और बड़ा नेटवर्क है उसका ये घर है। साल का ये आखिरी चांद ग्रहण 12 जोड़ी के ऊपर भी किस तरह असरार डालेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये एक्वेरियस में लग रहा है, और बिल्कुल ऑपोजिट जो लगन तुलु होगा वो सन का होगा, यानी कि बुर्ज असद का होगा।
और सन अपने केतु के साथ ही बैठा, केतु भी एक मेलिफिक प्लेनेट है। मरकरी जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसी तरह रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर बुर्ज हमल वालों की अगर हम बात करें तो बुर्ज हमल के 11वें घर में जो इनकम का घर भी कहलाता है, तो यहाँ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपको कोई पैसे का कुछ लेन देन का जरूर हो सकता है, लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी झगड़े। फोर्थ से ये 10th हाउस वाला, तो पीस ऑफ माइंड, मदर, अगर घर गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सब्र कर लें, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मार्स और राहु की भी ट्राइंग बनी है, तो फ्लॉट लेते हुए, जमीन खरीदते वक्त कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है। ये 12 के 12 जोड़ी की बात करूंगा, क्योंकि मार्स और राहु का जो है, तो मून भी साथ उधर मिल गया है, तो कहीं ना चिटिंग तो जरूर होगी। तो ये टाइम थोड़ा चिटिंग से रिलेटेड भी होगा, लोगों को धोखे भी मिल सकते हैं, खास तौर पर जमीन से रिलेटेड जो है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है धोखे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्कैंडल्स जो है वो आपको देखने को बहुत ज़्यादा यहाँ मिल सकते हैं। तो बुर्ज हमल वालों को अगर यहाँ पे ये चीज़ करें तो थोड़ा वेट कर लें, सब्र कर लें, तो आपके लिए बेहतर। क्योंकि राहु का ताल्लुक व्हीकल भी इस लिहाज से कि राहु चक्का कहलाता है, व्हील कहलाता है। तो अगर ये चीज़ें खरीदे तो थोड़ा वेट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लाभ स्थान में हो रहा है, लाभ स्थान में यानी कि बेनिफिट्स के घर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और कुछ बड़े लेवल का ज़रूर हो सकता है। और यहाँ 4th हाउस आपके अपने पीस ऑफ माइंड, व्हीकल, घर, मदर का होता है, तो मदर की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये ग्रेन जो है उनके 8वें घर में लग रहा है, जो आपका 11th हाउस बनता है। टॉरस की बात करें, टॉरस का ये 10वें घर में लग रहा है, जहां राहु बैठा हुआ है, और 4th हाउस में सन है, मरकरी है, केतु है, और अपना मालिक वीनस 5th हाउस में, वो भी वीक होके बैठा हुआ है, कमजोर होके बैठा हुआ है वीनस। तो आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ बदलाव, कुछ चेंज, चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फरेब या धोखा या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बदलाव देखने को ज़रूर मिल सकता है। और ख़ास तौर पर पैसों के मामला में कहीं ना कहीं हर्डल और रुकावट भी देखने को मिल सकती है। अगर मिलकर टूट टूट कर जो है वो पैसा मिल सकता है। अपना मालिक भी वीक है, और मून तीसरे घर का कारक है। अब तीसरा घर जो है वो करेज का होता है, डिजायर का होता है। जो करेज करते हैं, हिम्मत करते हैं, उन्हीं के साथ धोखा फरेब भी होता है, तो बहुत केयरफुल हो गया। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा का दूसरे घर का मालिक है, और करान जो है आपके 9th हाउस में हो रहा है, फादर के हाउस में हो रहा है। राहु उधर बैठा हुआ है, मंगल ताले में बैठा हुआ है, ट्राइंग हो रही है। मरकरी जो है आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। राहु, मरकरी, सन, केतु, इन सब की ट्राइंग हुई। तो यहाँ पे अपने छोटे बहन भाइयों से डॉक्यूमेंटेशंस को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, और फैमिली को लेके कोई मसला, कोई डिस्प्यूट ज़रूर हो सकता है। कोई फॉरेन को ले जाने के लिए अगर है, तो वहाँ पे कोई चिटिंग या धोखा या आपके साथ वहाँ कोई फ्रेब या फ्रॉड ना हो जाए, तो बहुत केयरफुल होकर आपको चलना। फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पर। यहाँ 3rd हाउस कम्युनिकेशन के साथ भी, छोटे सिबलिंग्स के साथ भी, और पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा केयरफुल होके। और अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा कोई आपका मीडिया जो है वो हैक ना कर ले, या आपको सब कोई प्रॉब्लम ऐसा कि फेस ना हो या आपको, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा बहुत केयरफुल होना है। क्योंकि ग्रेन है और आपका दूसरे घर का मालिक है, और आपके ये 9th हाउस में हो रहा है, जहाँ राहु बैठा, राहु के नक्षत्र पे हो रहा है। अगला है उसका सेटन के साथ, आपके कैरियर के साथ है, तो कहीं ना कहीं धोखा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर गुरुओं से आप एकदम अपने टीचर या गुरु से नाउमीदी जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि मून कहीं ना कहीं चिटिंग का या धोखे का भी कारक माना जाता है। और ख़ासतौर पर फीमेल को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल का जो रूलर है वीनस वो भी कम्बस्ट है, और मून
जिसका ताल्लुक इमोशन से होता है। ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं बेगम की वीनस होता है, फिर मरकरी होता है, फिर मून, तीसरी शादी करने वालों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो बेगम दे सकती है उनको। अब हम बात करते हैं कैंसर का, जिसका अपना रूलिंग स्टार है, अपना ही मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है और ग्रेन भी 8वें घर में लग रहा है। 8वां घर रिसर्च, छुपी हुई चीजों का होता है, ससुराल का होता है, आपके पार्टनर की इनकम का घर होता है, औलाद के सुख का घर होता है, फादर के 12th हाउस है, खर्चे का घर, मदर का 5th हाउस है, विरासती मसला का घर भी कहा जाता है। 8 में लगन का मालिक 8वें घर में और फिर नहस के साथ और डिक्लाइन में, तो बहुत ज्यादा कुछ अचानक आपके साथ चीजें हो सकती हैं। अचानक धन का लाभ और लॉस भी, और कोई ना कोई ब्लेम भी आपके पर लग सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ आपको चीजों को लेकर चलना है। अब हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करेंगे, जिसका लगन होगा जब ये चांद ग्रहण शुरू होगा, यानी बुर्ज असद का लगन होगा। लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, लेकिन नहस प्लैनेट के साथ बैठा है, केतु और मरकरी भी उधर बैठा हुआ है। जब ये ग्रहण लगे तो 7वें घर में आपके ये ग्रहण लगेगा, जहां पर राहु और मून होगा, यानी मून जो है फुल मून होगा 7th हाउस में। आपका 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि एक्सपेंस का, खर्चों का मालिक 7th हाउस में, पार्टनर के घर में, लाइफ पार्टनर के घर में, बिजनेस पार्टनर के घर में और डेली रूटीन मैटर्स के घर में। यहाँ ये ग्रहण 12वें का मालिक वैसे भी 7वें घर में हो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ नहस असरात जरूर देगा। तो अपनी मैरिज को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। आप बहुत ज्यादा लगन को स्ट्रॉन्ग करें, सुबह उठने की आदत डालें, रूबी स्टोन यहाँ पहन सकते हैं तो जरूर पहने। यहाँ 12वें का मालिक 7वें हाउस में पार्टनर के घर में, यानी चाहे मेल है या फीमेल है, तो प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है। कोई छोटी सी वजह को लेकर कोई डिस्प्यूट बहुत बड़े लेवल का बन सकता है। तो यहाँ जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना ज्यादा कंट्रोल रखें तो ज्यादा बेहतर है। आप केतु नहस प्लेनेट है, चीजों को ब्रेक कर, राहु मल्टीपल चीजों को करता, बढ़ाता भी है। तो यहाँ ग्रहण और मून राहु के साथ विशाल नक्षत्र में, अगर यहाँ पे वो नक्षत्र आपका क्या है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर डेली रूटीन मैटर्स के साथ किसी के साथ आपको झगड़ने की जरूरत नहीं, वरना यहाँ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। बात करें सुमला की, सुमला कहिए 6ठे घर में हो रहा है, 6ठे घर में हो रहा है सुमला के, और 11th का लॉर्ड है। 11th का लॉर्ड अपने से 8th हाउस में बैठा है, जहां 6ठा घर रोग, रिंग, बीमारी, लिटिगेशन इसका घर होता है, कंपटीशंस का घर भी होता है। यहाँ आपको अपने एनिमीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा आपको सबकत मिलेगी। लिटिगेशन के मैटर्स में आपको बेनिफिट, थोड़ा फायदा हो सकता है। थोड़ा इमोशनली अपने कंट्रोल रख रहे हैं। बड़े बहन भाइयों का भी ये घर होता है, उसका भी रूलर है ये, और मदर का भी होता है यहाँ पर, और मामों के घर में हो रहा है, ननिहाल के घर में हो रहा है। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिससे आपको गेन और बेनिफिट फायदा भी हो सकता है। ये गेन कहीं ना कहीं आपको कहीं प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट फायदा भी देखे जा सकता है। जो बुर्ज सुमला वाले हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये रिलीफ थोड़ा सा जरूर देखे जा सकता है। बात करें बुर्ज मेजान यानी कि लिब्रा की, आपके 10वें घर का मालिक है, और 10वें घर का मालिक 5वें घर में आपके ग्रेन हो रहा है। कैरियर से ये 8वां ग्रेन बनता है, तो कैरियर को कुछ चैलेंज जरूर आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर को लेके कुछ बड़ी हेडल्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है। राहु उधर बैठा हुआ है, 5वां घर औलाद का भी घर होता है, आपके थॉट्स का भी होता है, आपके लव रिलेशनशिप का होता है, पहले बेटे का भी घर होता है। तो यहां से ये चीजें थोड़ा सा आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर सकती हैं। कैरियर को लेकर, औलाद को लेकर, औलाद का मालिक 6ठे घर में बैठा, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल होकर आपको डिसीजन लेने हैं, थॉट्स अपनी है, क्रिएटिविटी,
औलाद के मैटर्स में लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, कोई चिटिंग ज़रूर हो सकती है। औलाद का कोई रिलेशनशिप को लेकर, उससे बिल्कुल ऑपोजिट दामाद का घर होता है या बहू का घर होता है, तो ये रिलेशनशिप भी आपको बहुत केयरफुल लेकर चलना है। यहाँ पर लगन का मालिक भी 12वें घर में, लगन वीनस 12वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ कम वो नीच का बैठा हुआ है और बिल्कुल ऑपोजिट सैटर्न है। पैसे मिलेंगे लेकिन इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल के बाद कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत केयरफुल होकर। स्कॉर्पियो की बात करेंगे जिसका 9th का लॉर्ड है और आपके 4th हाउस में हो रहा है, यानी आपके घर में हो रहा है। हालांकि मून कारक है यहाँ का माना जाता है, 4th का लॉर्ड है, राहु यहाँ पे बैठा हुआ। अगर आप माइग्रेशन करना चाह रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर सूरत हाल है। वरना घर में पीस ऑफ माइंड को लेकर, मदर को लेकर, व्हीकल्स को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर कहीं ना कहीं मसला खड़ा ज़रूर हो सकता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि मरकरी कमर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है। तो मरकरी आपके 11th लॉर्ड का, 9th का मालिक, फादर, गुरु, टीचर, लॉन्ग ट्रेवल का 4th हाउस में हो रहा है। तो यहाँ फादर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा मसाइल भी हो सकता है और मदर की हेल्थ को लेके भी बहुत मसला हो सकता है। तो घर में कोशिश कीजिएगा पीसफुल माहौल बना कर रखें। अगर फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा टाइम भी आपके लिए हो सकता है। सेक्रेटेरियस की बात करेंगे जिसका ये 8th लॉर्ड है और ये अपने से तीसरे में हो रहा है, यानी वो 8वें से 8वें में। सिबलिंग्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, पड़ोसियों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर, स्किल्स को लेकर, रिस्क लेकर यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं लॉसेस भी दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना है। 3rd हाउस कहीं ना कहीं सुसर जी का भी होता है और मरकरी का ताल्लुक भी सुसर जी से होता है। सुसर जी से भी बिगड़ सकती है, हालात टेंशन वाले हो सकते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको चीज चले। आपके लाइफ पार्टनर के इनकम का मालिक है, आपके ससुराल का मालिक है, तो ससुराल में कहीं बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, या ससुराल जो है किसी बड़ी टेंशन में जरूर आ सकता है। तो बहुत केयरफुल। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न का 7th का लॉर्ड 2nd में राहु के साथ बैठा हुआ है आपके 2nd हाउस में। आपके 7th लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका डेली रूटीन वर्क, डेली लोगों से मिलना जुलना, 2nd हाउस में फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके कोई बड़ी टेंशन आ सकती है। तो बहुत केयरफुल होके अपने लफ्जों का चुनाव भी बहुत देखभाल कर कीजिएगा, कोई ईगो का मसला जो है वो ना हो, और फैमिली को लेकर और फाइनेंस को लेकर किसी लेन देन के मामले में कोई बड़ी ट्रबल्स आ सकती। 7th का लॉर्ड है और पार्टनर की सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर के हेल्थ को लेकर बड़ा मसला भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होता है इमीडिएटली आप जो है वो इमरजेंसी जो है हॉस्पिटल जो भी है उसको ज़रूर आपने करना। एक्वेरियस की बात करें, एक्वेरियस का 6ठे का मालिक और लगन में हो रहा है, राहु उधर बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र पे हो रहा है। 6ठे के मालिक लगन में बैठकर कहीं ना कहीं रोक तो देता है, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल में भी आते हैं। तो पहले सबसे पहले अपनी सेहत के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा और अपने लाइफ पार्टनर और डेली रूटीन मैटर चीज़ें, क्योंकि आपके 6ठे का मालिक है वो लगन में आकर बैठा हुआ है। लगन जिसको सेहत कहा जाता है, तो यहाँ कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ कोशिश कीजिएगा कोई भी चीज़ आप अपने आप कंट्रोल रख के चीज़ों को चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें जिसका 5th का लॉर्ड है और 12th हाउस में हो रहा है। औलाद को लेके कोई बहुत बड़ी परेशानी फेस करना पड़ सकती है। अगर उनको बाहर भेजने के लिए था तो वहाँ पर कोई हर्डल की रुकावट फेस करना पड़ सकती है, जो आपके लिए टेंशन का बाइस बन सकता है और कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर आपको शदीद डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके, चाहे औलाद को लेके। ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब ज़रूर कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लीगल मैटर्स में, कंपटीशंस के मैटर में
आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दे के जा सकता है और आपके लिए रिलीफ का बाइस भी बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपका फिफ्थ का लॉर्ड है। फिफ्थ जो है आपकी औलाद का घर होता है, आपके लव रिलेशनशिप का घर होता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपके थॉट्स उसका घर होता है, आपकी मदर के सेकंड हाउस होता है। थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों का घर लेकर चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगे, क्योंकि ये ग्रेन जो है 5 घंटे है, इसमें ल्यू लगन भी आएगा, विर्गो लगन भी आएगा और शायद थोड़ा सा पार्ट जो है लिब्रा का भी आएगा। और ये सत बिशा के नक्षत्र पे लग रहा है जो राहु का नक्षत्र, और राहु भी उधर ही बैठा हुआ है। और ये फुल मून होगा उस वक्त जब ये ग्रेन लगेगा। मून हमारे इमोशंस, हमारे बदलाव, हमारे चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल और इन चीजों और दुख और तकलीफ और चिटिंग का कारक भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रेन है, चाहे आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं इसके असरात जिनको नजर आ रहा है वहां पे उसके असरात 90% देखने को मिलेंगे, जिधर नजर नहीं आ रहा तो 50% तो असरात जरूर मिलेंगे आपको। तो मून है ना, मून का ताल्लुक फीमेल से जज्बात से भी लिया जाता है। यहाँ ज्यादा जज्बात से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ, ये अल्लाह की आयत कहा गया है निशानियों में से। जब ये ग्रेन लगते हैं तो लॉस और कानून बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसान का कानून कभी जो है वो एक जैसा रहता नहीं ना, वो बदलना पड़ता है। और यहाँ पर ये ग्रेन के असरात जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो जहाँ आपको अपने इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, जितना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही बेहतर होगा। आप कोई भी योग, जब मून आपका वीक हो तो किसी चीज का सक्सेस आपको मिलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मून के चैप्टर में और डिटेल से बात करूंगा और उस पर बात करेंगे, और बात करेंगे हम फीमेल के चार्ट के ऊपर भी, कि फीमेल के चार्ट में मून और जुपिटर क्या अहमियत रखता है, उसके बाद मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।